हेलो आजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो भाई साहब, बहुत लंबी छुट्टी हुई ना, बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा दादी नानी का चक्कर हो गया, घूमने फिरने चले गए और वापस आए तो ढेर सारा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, जब जरूरत से ज़्यादा मौज हो जाए तो फिर दिक्कत में आना पड़ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लोगे, तुम हो बहुत होशियार, बुद्धिमान, बहादुर बच्चे, तो हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर में। हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उसमें हम लोग देखे थे दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सीड की आवश्यकता होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट द हेल्प ऑफ सीड रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और देखेंगे कुछ पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। तो चलते हैं फटाफट से अपने चैप्टर पर, प्यारे से चैप्टर पे, और चीजों को शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरीके से आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और टॉपिक हमारा आज रहने वाला है बडिंग। कहते हैं ना हम तुम बडी बडी, वैसा ही बडी बडी है बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ईस्ट का नाम सुने हो, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यू आर द बेस्ट, वैसा वाला नहीं, ईस्ट नहीं, ईस्ट, WEAST ईस्ट होता है। एक ये ऑर्गेनिजम्स होता है, बहुत ही छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। तो भाई साहब, ये अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, यदि इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें तो। हर कुछ घंटे पर अपने ही जैसे लोगों को ये प्रोड्यूस करता रहता है। Remember that yeast is a single celled organism. ये single celled organisms होता है अपना yeast. Let us see how they reproduce. आओ देखते हैं कि किस तरीके से ये reproduction करते हैं। Activity 8.3 to be demonstrated by the teacher. Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery or a chemist shop. कह रहे हैं chemist shop या bakery shop से तुम yeast cake या फिर yeast powder ले लो। ठीक है, वो ईस्ट पाउडर से क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा फुलाते हैं। केमिस्ट शॉप या बेकरी में तुम्हें मिलेगा, जैसे केक वगैरह एकदम फ्लफी, एकदम क्या ही कहा जाए, मुंह में पानी आ गया। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। कह रहे हैं एक चुटकी भर ईस्ट ले लो और उसको पानी में डाल दो। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। और उसके बाद क्या किए, एक कंटेनर में पानी लिए, एक चुटकी भर ईस्ट पाउडर डाले, उसके बाद उसमें कुछ स्पून हमने शुगर ऐड करी, उसको अच्छे से डिजोल्व कर दिया। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, जहां पर तुम्हारे कमरे में थोड़ा सा गर्म माहौल रहे। ठीक है, गर्म माहौल है, थोड़ी सी धूप आए, वहां पर उसको रख दो। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ग्लास स्लाइड लो, ठीक है, और माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड पर कुछ ड्रॉप उस मिक्सचर का डालो, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में तुम देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या देखा? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। तुम देखोगे कि फॉर्मेशन हो रहा है ईस्ट सेल का। पहले इस तरीके से है, फिर इस तरीके से बल्ब निकल रही है। बल्ब निकलने के बाद ये जो सेल है इसका डिवीजन हो रहा है, और एक सेल एक यहां चली गई, एक यहां चले गए। इसी तरीके से ये बर्ड्स के रूप में नए नए बर्ड निकल रहे हैं, और नए नए उनका क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. इस yeast cell से ये जो बड की तरीके से, ये जो बल्ब की तरीके से प्रोजेक्शन बना रहा है ना, इसी तरीके से तो बल्ब होती है, इसी तरीके से तो बल्ब होती है। तो ये क्या कर रहा है, इसी को हम कहते हैं बड। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड। क्या लिखा है, डिटैच, डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब नहीं लिखा, ये डिटैच ही लिखा है। तो कह रहे हैं बड धीरे धीरे, जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है, उससे
हट जाता है एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल, और ऐसे करके वो नया ईस्ट सेल बना देता है। फिर उससे एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, बड निकलता है, फिर बड भी अपने आप को डिटैच कर लेता है पैरेंट से। तो इस तरीके से इनकी जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। जितने भी नए ईस्ट सेल निकल रहे हैं वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद नए नए ईस्ट सेल को जन्म देते हैं। Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. बहुत ही कम समय में एक बड निकल करके दूसरे ईस्ट सेल को बना रहा है, फिर उस ईस्ट सेल से फिर एक बड निकल रहा है, एक नया ईस्ट सेल बना रहा है। इस तरीके से कुछ ही घंटों में ईस्ट सेल का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बडिंग प्रोसेस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा टाइप है फ्रैगमेंटेशन। देखते हैं फ्रैगमेंटेशन के थ्रू किस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अनदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। कह रहे हैं वाटर बॉडी स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, स्टेगनेंट मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। या कह रहे हैं पॉन्ड्स में तुम ग्रीन पैचेस देखे होगे, काई जिसको बोलते हैं काई, तो वो काई ना होकर के, काई तो ठीक है, काई हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं जिस पर फिसलन बहुत हो जाती है। भाई साहब वो एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दीज आर द एल्गी, वो क्या कहते हैं, एल्गी। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर वाटर अवेलेबल रहता है तो ये एल्गी जो है ये अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा नहीं, 2 2 4 2 3 6 ऐसा नहीं, मतलब अपने आप अपने के जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं। कौन से प्रोसेस थ्रू, फ्रैगमेंटेशन। एंड एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है बंटवारा होना, ठीक है, टुकड़े हो जाना, फ्रैगमेंटेशन का। एंड एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। जैसे कोई एक एल्गा है, कोई एक काई है, इस तरीके से दिखती है ना काई, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, आधा आधा। उसके बाद ये ग्रो करेगा और ये ग्रो करेगा अपना, फिर ये जितना बड़ा हो जाएगा फिर इससे फ्रैगमेंटेशन होगा, 2 निकल के आएंगे, इससे फ्रैगमेंटेशन होगा, 2 निकल के आएंगे, जरूरी नहीं 2 निकले, 2 से ज्यादा भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से फिर ये मैच्योर, ये दोनों मैच्योर होंगे, ये दोनों मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद फिर 2 डिवीजन 3 डिवीजन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, पेरेंट सेल ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होकर के 2 नए 3 नए ऑर्गेनिज्म बना रहा है, 3 नए एल्गी बना रहा है, फिर वो मैच्योर होकर के 6 7 10 और एल्गी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in short period of time. कुछ ही समय में पूरे के पूरे पॉन्ड को, पूरे के पूरे स्टैग्नेंट वाटर बॉडी को, स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, ध्यान रखना जो पानी चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चले ही जा रहा है, उसमें ये काम नहीं होता है, फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है, वहां पर एक काई नहीं पड़ती, काई तब पड़ेगी जब वाटर ठहर जाएगा, वाटर रुक जाएगा, ठीक है। अब अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर। कह रहे चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा क्या है जो हमारा क्या है, ब्रेड पे जो फंगी लगती है, ब्रेड पे जो रुई रुई जैसा लग जाता है, वो क्यों होता है, तो एयर्स में कुछ स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके थ्रू ये फंगी जन्म लेता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। कह रहे हैं एक्टिविटी 1.2 चैप्टर 1 में हम लोगों ने एक्टिविटी 1.2 देखी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्रेड के जो फंगी लग गया है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, किस तरीके से कॉटन जैसा वो दिख रहा है। When spores are released, they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distance. कह रहे हैं कॉटन जब जैसे ये स्पोरेंजियम है और इसके जो स्पोर्स हैं जब ये फट जाते हैं, जब ये एयर में रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये बहुत ही हल्के होते हैं
और जो चीज हल्का होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, वो फ्लोट करता रहेगा एयर में, जिस तरफ की एयर रहेगी उस तरफ ये भागता रहेगा और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेता है। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। कह रहे स्पोर जो होता है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, ठीक है, और स्पोर्स जो बाहर से ये बहुत ही हार्ड कोट से, स्पोरेंजियम जैसे इस हार्ड कोट से क्या होता है, कवर्ड रहता है। क्यों हार्ड कोट से? क्योंकि भाई अंदर जो है बहुत ही नाजुक पदार्थ है, बहुत ही हल्का पदार्थ है। जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, इसको कौन सेफ्टी प्रदान कर रहा है? तो हमारा रिब केज। नहीं तो ये सब बहुत हल्के हैं, एक मुंह का मारो और हृदय चला जाएगा, हार्ट गॉन। लेकिन ये बाहर जो रिब केज लगा रहता है ये हमारे हार्ट को, हमारे नाजुक अंगों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरीके से इन स्पोर्स को जो बहुत ही हल्के होते हैं इनको प्रोटेक्ट करता है एक हार्ड कोट, जिसका जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी से इन स्पोर्स को बचाता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन। अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलती है तो स्पोर्स नए इंडिविजुअल्स में रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। कह रहे हैं प्लांट जैसे मॉस हुए, फर्न्स हुए, ये स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा रहा असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बडिंग पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा और पढ़ा हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अभी तक जो हम लोग ने जाना कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में प्लांट्स को बीज की आवश्यकता होती है, सीड की आवश्यकता होती है। अगर विदाउट सीड वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो असेक्सुअल रहेगा। चलते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। कह रहे हैं पहले हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा है, सुना है, समझा है। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं अपने प्लांट्स के। और प्लांट्स में, फ्लावर में तुम्हें दो चीज देखना पड़ेगा, एक स्टेमन होता है, एक पिस्टिल होता है। तो स्टेमन को क्या मान लेते हैं? स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उस फ्लावर में एक स्टेमन पार्ट होगा, एक पिस्टिल पार्ट होगा। पिस्टिल दबाने वाली पिस्टल, ठीक है। तो स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अपने फ्लावर का, ठीक है। इसको याद रखना है, स्टेमन पिस्टिल। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेट्यूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो कह रहे हैं मस्टर्ड के फूल ले लो, चाइना रोज के ले लो, पेट्यूनिया के ले लो, किसी के भी तुम फ्लावर ले लो और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट करो। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको देखो। फ्लावर्स which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. Flowers which contain both stamens and pistil are called bisexual flowers. भाई साहब देखो, तुम्हें दो तरीके के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। एक फ्लावर जिसके पास या तो स्टेमन है या तो पिस्टिल है, मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनको हम कहेंगे बच्चा फ्लावर तुम हो यूनिसेक्सुअल, तुम्हारे पास सिर्फ एक सेक्स है। लेकिन ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों है, स्टेमन भी है, पिस्टिल भी है, जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम कहेंगे बच्चा बधाई हो, तुम हो क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझ गए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि या तो इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल, दो में से कोई एक ही है, और बाइसेक्सुअल में दोनों होगा। कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनके फ्लावर्स में सिर्फ एक सेक्स होता है, या तो मेल या तो फीमेल। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेट्यूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, पेट्यूनिया हो गया, इनके पास दोनों, इनके फ्लावर्स के पास दोनों के दोनों क्या होते हैं? मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं, स्टेमन पिस्टिल दोनों होते हैं।
बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, ध्यान रखना, जो तुम्हें पार्ट में बता रहा हूं ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एक फ्लावर में होता है, प्लांट में नहीं होता है। नहीं तो प्लांट में ढूंढने लग जाओ, फ्लावर में कोई फ्लावर तुम देखोगे तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक सेक्स है, या तो मेल या तो फीमेल, तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यदि उस फ्लावर में दोनों ही हैं तो वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हो सकता है कि पपाया में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो एक पपाया तुमने देखा, ये पपाया का क्या है, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, बहुत ही वाहियात सा पेड़ बनाया है हमने, ठीक है, तो क्या ही कहोगे। अब एक फ्लावर यहां पे मान लो है और एक फ्लावर यहां पे है, ठीक है, एक फ्लावर यहां पर है, एक फ्लावर यहां पे है। अब इस फ्लावर में हो सकता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इस फ्लावर में हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब एक ही पपाया के एक ही पेड़ में जो अलग अलग फ्लावर्स हैं वो अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन कोई ऐसा फ्लावर नहीं होगा जिसमें दोनों होंगे, क्योंकि ये पपाया का है। पपाया में यूनिसेक्सुअल होता है, जितने भी तुमको फ्लावर्स दिखेंगे वो कोई एक मेल होगा, कोई एक फीमेल होगा, कोई एक मेल होगा, कोई एक फीमेल होगा, ऐसे ऐसे करके हैं। ठीक है, एक ही फ्लावर है, मेल फीमेल पपाया के केस में नहीं दिखेगा, रोज के केस में दिखेगा, मस्टर्ड के केस में दिखेगा कि कोई भी फ्लावर तुम मस्टर्ड का उखाड़ोगे तो उसमें मेल फीमेल दोनों रहेंगे साथ में। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन? कह रहे हैं जो स्टेमेन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें तुम्हें एंथर और फिलामेंट दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंथर जो सीड प्रोड्यूसिंग होती है, जहां पर छोटे 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 तुम्हें बल्ब लाइक दिखेंगे। अनदर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, यहां पर तुम्हें दिखेगा जैसे 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 ये एंथर है, ये जैसे एंथर है, ये देखो ये एंथर है, और ये जो तुम्हारा है ये इस तरीके से ऐसे गया है। ठीक है, ये तुम्हारा फिलामेंट है, ये तुम्हारा जो ऐसी ऐसी लाइन गई है फिलामेंट है। ठीक है एंथर, और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स रहता है। इसी एंथर में जो ये तुम्हें इस तरीके से दिख रहा है ना, इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है, छोटे 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 सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एंथर प्रोड्यूसेस, एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। बात को समझो, एंथर जो है, एंथर कहां पे है, तो एंथर है तुम्हारे स्टेमन में। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक पार्ट होता है एंथर, क्या होता है एंथर, और एंथर में तुम्हारा क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, ग्रेन्स समझ में आ रहा है, छोटे 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 सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अ पिस्टिल, पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होगा, तो पिस्टिल में होगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अपने मेल गैमेट्स जो कि स्टेमन था उसमें क्या था, तो एंथर फिलामेंट, उसके दो पार्ट थे बस। और एंथर में होता है पॉलन ग्रेन्स जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी का सारा खेल रहता है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी जो होता है उसके पास एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज प्रोड्यूस्ड इन एन ओव्यूल। फीमेल गैमेट्स इसी ओव्यूल से निकल करके आते हैं। देखो, उधर से मेल गैमेट निकला, इधर से फीमेल गैमेट निकला, ये दोनों आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट के फॉर्मेशन से फिर एक नया प्लांट निकल के आएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट्स मिल करके फ्यूज होकर के एक साथ मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ गए, फिर से समझ लो। एक फ्लावर है, मान लो वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब उसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमेन। स्टेमेन के पास कितने पार्ट होंगे, तो एक देखो है स्टेमेन के पास फिलामेंट और एक है उसके पास एंथर। फिलामेंट और एंथर। एंथर में होता है पॉलन ग्रेन्स, एंथर में प्रेजेंट है
पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। अब उसका एंड प्रोडक्ट निकल के आ गया, क्या हो गया? वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया, मेल गैमेट सामने आ गया। अब इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी मेन पार्ट है, ओवरी में प्रेजेंट रहता है ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो फीमेल गैमेट्स आ गया, इधर से मेल गैमेट आ गया, दोनों फ्यूज हुए और जाइगोट का फॉर्मेशन किए। जाइगोट फिर एक नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से इनकी कहानी है। आई होप सो कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो भी चीजें बची हुई हैं, बहुत कम चीज हैं, उसको हम लोग एक नए वीडियो कल में देख लेंगे, क्योंकि ये चीज समझ में आ गया होगा, तभी तुम्हें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सब चीजें समझ में आएंगी। आई होप सो कि सब कुछ क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो शाम की क्लास में जरूर पूछो। तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके भाई साहब रुको। काम क्या रहेगा? काम तुम्हारा है जितना पढ़ा दिया हूं उतना रीडिंग कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आते हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।